Assalamu alaikum. I welcome all of you to this new class. We are discussing about fundamental rights in Indian Constitution. We know fundamental rights are of 6 types and we have already completed the 5 types of fundamental rights. Today our topic is the last type of fundamental right, that's right to constitutional remedies, which is mentioned under Article 32. Let us start. A mere declaration of fundamental rights in the Constitution is meaningless, useless, and worthless without providing an effective machinery for their enforcement when they are violated. So, the first 5 types of fundamental rights are useless, meaningless, and futile if there is no machinery for the enforcement of these fundamental rights in case they are violated. So, whenever your fundamental rights are violated, if there is no machinery to enforce your fundamental rights, then the whole chapter is meaningless. Article 32 confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved person. ये जो आर्टिकल 32 ये आपको जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, जिसके फंडामेंटल राइट्स एनक्रोच हुए हैं, ये उसको अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए. इन अदर वर्ड्स द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट. इन शॉर्ट ये कहता है कि द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट. आपका ये भी अधिकार है, आपका ये भी फंडामेंटल राइट है कि आप अपने बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हो उनकी प्रोटेक्शन भी आपका एक फंडामेंटल राइट है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु इज commonly known as the architect of Indian Constitution, father of Indian Constitution, called Article 32 as the most important article of the Constitution. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो आर्टिकल 32 ये सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का. इट्स वेरी साउल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, इसको साउल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. जो भी आप समझोगे, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो आर्टिकल 32 है इसको बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया है, ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. इसका क्या मतलब है? इट कैन नॉट बी एब्रिज्ड और टेकन अवे बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करते हो, अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है तो वो इस आर्टिकल को छीन नहीं सकती, वो इस आर्टिकल के साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं कर सकते हैं. आर्टिकल 32 कंटेन्स द फॉलोइंग 4 प्रोविजंस. इट कंटेन्स द फॉलोइंग 4 प्रोविजंस. क्या क्या है? द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. पहला कि आपको ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, एनफोर्स करने के लिए. दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरेचोरी एंड कोवारंटो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं. और किस किस किस्म की रिट इशू कर सकते हैं? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरेचोरी एंड कोवारंटो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. तीसरा, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्टिव्स, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स. पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को इख्तियार दे सकती है, पावर दे सकती है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं. लेकिन अभी तक ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं हुई है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ. अभी तक सिर्फ रिट्स इशू करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट्स के पास है. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 and High Courts under Article 226 of Indian Constitution can issue orders, directives or orders. The right to move Supreme Court of India shall not be suspended except as other provided by the Constitution. जो आपका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का, in case your fundamental rights are violated, commonly you approach Supreme Court or High Court. But there is an exception.
There is an exception in case there is national emergency. If national emergency is in operation under Article 352, you cannot approach to Supreme Court for the enforcement of your fundamental rights. They automatically get suspended. Supreme Court has been constituted as the defender and guarantor of the fundamental rights of the citizens. सुप्रीम कोर्ट जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, या इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो सुप्रीम कोर्ट है इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इज द डिफेंडर. ये डिफेंड करता है और गारंट करता है आपको, इंश्योर करता है आपको फंडामेंटल राइट्स. ओनली द फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्सड अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट एनी अदर राइट. ओनली सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स, इन केस आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. अगर आपके बाकी राइट्स, बाकी अधिकार अगर आपके वायलेट हुए, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, बाकी राइट्स अगर आपके वायलेट हुए, यू कैन नॉट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में हेल्प यू बट दैट कैन बी आउटसाइड द jurisdiction of Article 32. In other words, the Supreme Court under Article 32 cannot determine a question that does not involve fundamental rights. In short हम कहेंगे, दूसरी भाषा में हम कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 cannot determine. सुप्रीम कोर्ट बाकी क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको डिटरमाइन नहीं कर सकता है अंडर आर्टिकल 32. उनके साथ उनको ये 32 के डोमेन में नहीं ला सकता है. Whenever fundamental rights are violated, जब भी fundamental rights violate होते हैं, the aggrieved person, जो जिसके fundamental right violate हुए हैं, जो पार्टी है, can move either the high court or the supreme court directly. ये या तो हाई कोर्ट के पास जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है. अब है रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, जो हाई कोर्ट्स इशू कर सकते हैं. रिट्स, द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू रिट्स. इनको ये पावर है. फर्दर द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स. पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो दूसरे कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकती है कि वो इशू रिट्स कर सकते हैं. बिफोर 1950 बॉम्बे, मद्रास एंड हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स. 1950 से पहले ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट्स के पास था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी. तो बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड कोलकाता हाई कोर्ट के पास ये पावर था कि वो इशू रिट्स कर सकते थे. Article 226 now empowers all the high courts to issue writs. आज आर्टिकल 226 जो है, अनुच्छेद 226 जो है, ये सभी हाई कोर्ट्स को एम्पावर करती है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं. ये जो रिट्स हैं, दीज रिट्स आर बारोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ. ये रिट्स जो हैं इनको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको बारो किया है. दीज रिट्स आर बारोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ where they are known as prerogative writs. वहाँ पे इनको प्रीरोगेटिव रिट्स के नाम से जानते हैं. इंडिया में अगर है रिट्स हम देखेंगे सिर्फ 5 किस्म की है, लेकिन ब्रिटेन में एक और किस्म की है, उसका नाम है इंजेक्शन रिट्स. हम कल दूसरे रिट्स के लिए कल अलग लेक्चर होगा. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ during this pandemic crisis in order to save yourself. Thanks.